धर्म स्नेही बंधुओं, एक शब्द है अभय। बहुत लोगों का नाम भी अभय होता है। अभय शब्द का अर्थ क्या है? भय से रहित। जो भय से रहित है वो अभय है। 4 दानों में एक दान अभय दान है। उत्तम त्याग कहियो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। अभय दान मतलब अभय को भी क्या दान किया जा सकता है? कभी आपने समझा? भय रहित होना, भय रहित करना। हम हैं अभय, नहीं डरते। किससे नहीं डरते? घर वालों से नहीं डरते, समाज वालों से नहीं डरते हैं, सरकार से नहीं डरते, चाहे जिससे निपट लेंगे। इसको अभय नहीं कहा है। पापों से डरना और बुरे कामों से डरना, लेकिन अच्छे कामों के प्रति सजग रहना और इसी के साथ में संसार शरीर भोगों से भयभीत रहना, ये अभय की परिभाषा है। लेकिन इसका अर्थ उल्टा मत निकाल लेना, हम तो किसी से नहीं डरते, हमारा नाम ही अभय है ना, गलत हो जाएगा। तो अभय दान, अब जैसे दिवाली आ रही है, दिवाली में लोग पटाखे चलाएंगे, चलाते हैं ना। आपको मालूम है कितने जीवों की हिंसा हो जाती है? जहाँ पर पटाखे चलते हैं वहाँ चींटी भी है, मच्छर भी हैं, मक्खियाँ भी हैं। वहाँ पर आसपास में पेड़ भी हैं, पेड़ों पर बैठे हुए पक्षी भी हैं, कितने सारे जीव जंतु हैं। जब पटाखे की आवाज़ आती है तो जो चला रहा है उसे तो मतलब मज़ा आता है, लेकिन जो पशु पक्षी नहीं जानते इस बात को कि ये पटाखा है, ये क्या है, वो नहीं जानते किसी चीज़ को, वो भयभीत हो जाते हैं, अपने अपने घोंसलों में घुस जाते हैं, थर थर कांपने लगते हैं और कई पशु पक्षी तो मर भी जाते हैं। यदि आपने पटाखा चलाना छोड़ दिया है, इसका मतलब ये है आपने अनंत जीवों को अभय दान दे दिया है, आपने अनंत जीवों की रक्षा कर ली है। ये सब जीव जंतु चींटी आदि तो हमें दिख रहे हैं, मगर जो जीव जंतु हमें नहीं दिखते हैं, वायुकायिक जीव, उनकी भी हिंसा होती है। और जितने वहाँ आसपास में मनुष्य होते हैं, यदि किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम हो या कोई ज़्यादा बीमार पड़ा हुआ हो, उसे आवाज़ से भी तकलीफ होगी और धुएं से भी तकलीफ होगी। विदेशों से कुछ इस तरह के बम आ रहे हैं कि जिनमें इस तरह की गैस भरी जाती है। सस्ते होते हैं, कुछ चीज़ें सस्ती होती हैं मगर नुकसान करती हैं। नाम आप समझ गए होंगे, मैं कहाँ बोल रही, सब 1 मिनट में समझ जाएंगे सस्ता माल कहाँ का है। और सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे एक बार। महंगे को तो एक बार जी कड़ा करके सामान खरीद लेगा, हो गया निश्चिंत, लेकिन सस्ते के चक्कर में फिर दुकान जाएगा, फिर करेगा, बीच में धोखा हो जाएगा, समय पे चीज़ खराब हो जाएगी। इसलिए ऐसा काम नहीं करना है। तो जो पटाखे इस तरह के आ रहे हैं, उनके माध्यम से अनंत जीवों की हिंसा भी हो रही है, अनंत जीवों का घात भी हो रहा है। और इसके साथ में यदि हमने पटाखा चलाना छोड़ दिया तो हम बहुत सारे पापों से बच गए। आप तो बच गए, लेकिन आपने यदि अपने बच्चों के लिए खरीद के लाए तो कृत कारित अनुमोदना। आप नहीं चला रहे हैं मगर खरीद के, चल मैं तो चला नहीं पा रहा, मैं बैठ के देख लूंगा, मेरा तो त्याग है, तू चला लेना। बताओ इसको त्याग कहोगे क्या? नहीं, इसमें भी पाप है। हम नहीं चला पा रहे, तू चला ले, मैं खरीद के लाके तेरे को दे दूंगा। महाराज जी ने या माता जी ने मुझे तो मना किया है ना, तेरे को तो मना नहीं किया ना, चल तू चला लेना, मैं तो देख के ही मजा ले लूंगा, तू आग लगा देना।
आग लगा देना। शब्द सुन रहे हैं? आग लगा देना। आग लगाना अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। अंग्रेज कहते हैं कि भारतवासी वर्ष में 2 दिन पागल हो जाते हैं, एक दिवाली के दिन और एक होली के दिन। बोले क्या करते हैं? बोले होली के दिन अपने हाथ से अपना मुंह काला करते हैं, अपने पैसों से अपना मुंह काला करते हैं, और दिवाली वाले दिन अपने हाथ से अपने पैसों में, अपने नोटों में आग लगाते हैं। लगा रहे नहीं लगा रहे हैं? तो इस तरह से यदि हम हिंसा नहीं करते हैं, मतलब अभयदान दे रहे, चिड़ियों को दाना डालना, चींटियों को आटा डालना, ये भी अभयदान के अंतर्गत आता है। जीवों की रक्षा करना, हिंसा करने से बचना, हिंसा करने से बचाना, ये भी अभयदान के अंतर्गत आता है। अभयदान का मतलब है जीवन दान। अभयदान का मतलब है अब वो जी सकेगा, जियो और जीने दो। तुम भी जीना चाहते हो तो औरों को भी जीने दो। ऐसा कौन है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई मरना चाहता है क्या? अरे बोलो ना, कोई नहीं मरना चाहता है। जैसे ही खतरा दिखता है वैसे ही बचने का प्रयास करते हैं। तो संसार में जितने जीव हैं वो भी जीना चाहते हैं। तुम जीना चाह रहे हो, वो भी जीना चाह रहे हैं। एक बड़ी शास्त्र की, सिद्धांत की, प्रकृति की बड़ी बात देखिए आप कि आयु कर्म में जो त्र्यंच गति है उसमें एक गति बंध है, एक आयु बंध है। तो जो गति बंध है ये पाप प्रकृति में आता है, और जो आयु बंध है ये पुण्य प्रकृति में आता है। बात समझ में आई कि नहीं? गति बंध और आयु बंध। आयु बंध, जीवन में जितनी आयु है उसके 3 हिस्से निकल जाएं, उसके बाद कभी भी हो सकता है। जीवन में 3 हिस्से निकल गए, उसके बाद कभी भी हो सकता है। और कैसे होगा? जिस समय पर आयु बंद हो रहा है उस समय यदि आपके भाव टेंशन के हैं, चिंता के हैं, आर्त ध्यान के हैं, तो बंद होगा त्र्यंच गति का। हाँ बाबूजी, कहाँ का बंद होगा? त्र्यंच गति का। यानी उस समय आप यदि आप बीमारी की टेंशन कर रहे हैं, या परिवार वालों की टेंशन कर रहे हैं, या उस समय आप अपने धन मकान की टेंशन कर रहे हैं, और उस समय यदि आयु बंद हो गया तो त्र्यंच गति में जाना पड़ेगा। कोई रोक नहीं सकता है आपको। यदि उस समय आप भगवान का नाम ले रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उस समय देव गति का बंद होगा। यदि रौद्र ध्यान में है, हिंसा में है, चोरी में है, तो उस समय फिर बंद होगा नरक गति का। क्रोध में है तो बंद होगा नरक गति का। और यदि साधारणतः सामान्य भाव है, न ज्यादा कषाय है, न ज्यादा धर्म है, सामान्यतः बैठे शांति से बैठे हुए हैं, तो बंद होगा मनुष्य गति का। आपको कहाँ जाना है? आप जितने लोग बैठे, इनमें से कितने हैं जिनके आयु का त्रिभाग निकल गया? मान लो 80 साल की आयु है, 3 हिस्से निकाल दो, कितना बचा? कितना बचा? 1 हिस्सा बचा ना, वो तो मुझे भी पता है। आयु बताओ आप तो कितनी बची? अभी उसमें गणित निकालना पड़ेगा। आप निकाल लेना, घर में फुर्सत में बैठ के निकाल लेना। आयु के त्रिभाग में कभी भी बंद हो सकता है। यदि प्रभाव सुधारना है तो कम से कम 50 साल 40 साल के बाद ज़्यादा मोह माया छोड़ दो, ज़्यादा टेंशन चिंता छोड़ दो, भगवान का नाम लो, तो तुम्हारा ये भाव भी सफल हो जाएगा, अगला भाव भी सफल हो जाएगा। और यदि 40 45 50 के बाद में आपने ज़्यादा टेंशन किया, ज़्यादा परेशान हुए, ज़्यादा क्रोध किया, ज़्यादा मोह माया करी, तो आपका ये भाव भी बिगड़ गया और अगला भाव भी बिगड़ जाएगा। और यदि नरक में जाना पड़ा तो जितना धर्म किया कराया है वो भी सारा उल्टा हो जाएगा। और यदि बाई चांस देवगति का बंद हो गया तो जितने गड़बड़ भी किया है तो वो भी सही हो जाएगा मामला, और स्वर्ग में सारे सुखी सुख मिल जाएंगे। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप स्वर्ग जाओ, मैं तो कहूंगी आप मोक्ष का रास्ता पकड़ो।
तो स्वर्ग अपने आप मिल जाएगा। तो आप मोक्ष मार्ग पर चलें तो रास्ते में बीच में स्वर्ग अपने आप आ जाएगा। तो इस तरह से आयु बंद कभी भी हो सकता है, संभल कर रहो। जितना मोह बढ़ेगा उतना दुर्ध्यान होगा, और जितना मोह कम होगा उतना सुध्यान होगा। अब वो मोह चाहे शरीर से हो, चाहे पोते से हो, चाहे बच्चों से हो, चाहे धन से हो, चाहे मकान से हो, चाहे किसी से भी हो, किसी से भी हो सकता है। और यदि मोह है तो वो हमें दुर्गति में लेकर जाएगा। तो भाव कषायों से रहित एक शब्द आता है विशुद्धि। आप विशुद्धि नाम सुनते तो हैं, विशुद्ध भाव, विशुद्धि शब्द सुनते तो हैं। इसका मतलब क्या होता है? 4 कषाय और 5 पापों से रहित जो भाव होते हैं उसको कहते हैं विशुद्धि। भावों में क्रोध नहीं होना, मान नहीं होना, मायाचारी नहीं होना, लोभ नहीं होना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के भाव नहीं होना, शांति से बैठ के माला फेर रहे हैं और मन कहीं और नहीं जा रहा है, आत्मा में और परमात्मा में, इसका नाम है विशुद्धि। पूजा करते हुए आपका मन संसार में नहीं है, आपके भाव विशुद्धि के हैं। माला फेरते हुए आत्मा परमात्मा में है, भाव विशुद्ध हो गए। शुद्ध और विशुद्ध, शुद्ध का मतलब ठीक है, चल रहा है काम, और विशुद्ध प्योरिटी, यानी विशेष, शुद्ध, विशुद्ध। विशुद्ध शब्द का क्या अर्थ निकालेंगे? विशेष, शुद्ध, विशुद्ध। एक तो ऐसे घी है, ठीक है शुद्ध घी है भाई, विशुद्ध है बिल्कुल। हाँ, दूध को नहा धो के निकाला गया, गाय का दूध जो है या भैंस का है, उसके बाद शुद्ध बर्तन में रखा गया है, फिर मर्यादा के अनुसार उसका मक्खन निकाला गया है, उसके बाद बिल्कुल जो कढ़ाई है वो भी बिल्कुल शुद्ध थी, शुद्ध व्यक्ति, ये हो गया विशुद्ध। और एक किसी गांव वाले ने दूध का घी बनाकर लाए, भाई शुद्ध घी है। एक हो गया शुद्ध और एक हो गया, ये अंतर है। विशुद्ध में कहीं कण मात्र भी अशुद्धि नहीं है, और विशुद्ध परिणामों से अनंत गुनी पापों की निर्जरा होती है। अनंत गुने पाप भागते हैं, पुण्य आता है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, मन आत्मा की तरफ जाता है और ध्यान शुभ में होता है। मेरी बात आपके समझ में आ गई? बोलो आ गई, बोलो ना आ गई, बोलो आ गई। हाँ माता जी, यहाँ बैठ के तो बड़े शुद्ध परिणाम हो रहे हैं। यहाँ बैठ के ना क्रोध आ रहा है, ना मान आ रहा है, ना मायाचारी हो रही है। यहाँ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल, परिग्रह भी नहीं हो रहा माता जी। लेकिन यहाँ से जैसे ही बाहर निकलेंगे, ओ हो, ऐसा कौन सा क्षण है जिस समय तुम कषायों में नहीं रहते हो? ऐसा कौन सा क्षण है जिस समय तुम पापों में नहीं रहते हो? 24 में से सपने में भी क्या होता है? सपने में भी पाप हो जाते हैं, सपने में भी परिग्रह इकट्ठा करते हैं, सपने में भी भूत आ जाए तो डर जाते हैं। डरते नहीं डरते हैं? कोई पीछे मारने आ रहा है, हम भाग रहे हैं, इतनी भय कषाय बैठी है। हम अभय दान देंगे तो हम भी निर्भय होंगे, हम भी अभय होंगे, और हम जितनी हिंसा करेंगे उतने ही हम डरेंगे। यदि निर्भय होना है, अभय होना है, तो अभय दान देना शुरू कर दो, यानी जीवों की रक्षा करना शुरू कर दो। हिंसा के जितने काम हैं कहीं ना कहीं से कमी करो उनमें। तो सुबह से शाम तक हिंसा होती है। तो बंधुओं, अभय दान, अभय और भयभीत नहीं होना। हमारे मुनिराज भगवान पार्शनाथ ने जब दीक्षा ली, ध्यान लगा के बैठ गए। अब उनके माध्यम से कोई हिंसा हो रही है क्या? नहीं हो रही। झूठ बोला जा रहा है क्या? नहीं। चोरी करी जा रही क्या? नहीं। अब्रह्म सेवन किया जा रहा क्या? नहीं। उनके माध्यम से परिग्रह इकट्ठा किया जा रहा क्या? नहीं। ये हो गए 5 पाप से रहित अवस्था। वो क्रोध कर रहे क्या? नहीं कर रहे। मान कर रहे? नहीं कर रहे। मायाचारी लोभ नहीं कर रहे।
4 कषाय 5 पाप से रहित होके ध्यान लगा के आत्मा में बैठे तो संसार के जितने जीव हैं उनने सबको अभयदान दे दिया। उन्होंने समस्त जीवों को अभयदान दे दिया, और जब अभयदान दे दिया तो खुद भी अभय हो गए, खुद भी निर्भय हो गए। ना वो डरा रहे हैं और ना वो डर रहे हैं। ये होती विशुद्ध परिणामों की अवस्था। दीक्षा लेने के बाद जीव हिंसा कम हो जाती है, और जैसे हिंसा में कमी आती है वैसे ही निर्भयता आती है, डर खत्म होता है। और जितना आध्यात्मिक बनोगे, जितना आत्मा से जुड़ोगे, उतना भय खत्म होगा। जब कहते हैं शस्त्रों से कटे न काटा, नहीं तोड़ सके कोई भाटा। भाटा यानी पत्थर। राजस्थान में पत्थर को भाटा बोलते हैं। मुझे तो राजस्थान में आके पता चला, अभी पता चला 1-2 साल पहले, कि भाटा यानी पत्थर होता है। मैं सोचती थी भाटा यानी कोई भट्ट होता होगा जो बहुत पहलवान होता होगा, लेकिन यहाँ अगर पता चला कि भाटा यानी पत्थर होता है। शस्त्रों से कटे न काटा, नहीं तोड़ सके कोई भाटा। मरता न मरी का मारा, ये आत्मा हमारा। कोई इसे शस्त्रों से काट नहीं सकता है। यदि कोई काटेगा शरीर को तो क्या होगा? शरीर कट जाएगा, आत्मा उड़ जाएगी। क्या होगा? शरीर कट जाएगा और आत्मा उड़ जाएगी। नहीं तोड़ सके कोई भाटा। किसी ने पत्थर पटक दिया तो पत्थर से शरीर दब जाएगा और आत्मा उड़ जाएगी। पत्थर से शरीर खत्म होने वाला नहीं है, ये अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो इस तरह से जब इस तरह की भावनाएं जन्म लेती हैं तो निर्भयता आती है। कौन मार सकता है मुझे? मैं अजर हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता है। जो मर रहा है वो कौन है? बताइए मुझे, जो मर रहा वो कौन है? शरीर है। आपकी दृष्टि में शरीर है। शरीर मर सकता है क्या? शरीर में मरने की ताकत है क्या? बताइए। अभी पहले मैंने बताया आपको कि आत्मा मर नहीं सकती, आत्मा अमर है। अब मरा कौन? शरीर। तो शरीर में मरने की ताकत है क्या? अरे बोलो ना। शरीर में मरने की ताकत है ही नहीं है, क्योंकि जिसमें जीने की ताकत है उसमें मरने की ताकत है। तो जीता कौन है? आत्मा। आत्मा मरती है क्या? आत्मा जीती तो है, आत्मा मरती नहीं है।